जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। भाइयों क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? सब खैरियत से हो? अच्छा, हाँ, इस सेशन में मैं बात करूँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो पहले तो जाके आप सेशन ट्रेडिंग देखें, मेरा प्रीवियस जो है वो सेशन देखें। ठीक है, उसमें सेशंस मैंने बताए हुए हैं, यूएस सेशन किस तरह से चलता है और यूएस सेशन में आप लोगों को डायरेक्शन किस तरह से मिलती है। अगर लंदन सेशन या एशियन सेशन उसकी हाई ब्रेक कर दे या लो ब्रेक कर दे, इसको हम आईसीटी कॉन्सेप्ट में भी लेके आते हैं, लेकिन ये आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो ईजिली। आईसीटी कॉन्सेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। ठीक है, तो ईजी सीन रखना है आप लोगों ने, कोई ज़रूरत नहीं है कोई इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की। अच्छा, मेरे पास फिबोनाची है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट वाली एक स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी को आप लोग लास्ट में अपने पास स्विंग ट्रेडिंग में ज़रूर अपनाएं। ठीक है, वो अपनाएंगे तो मज़ा आएगा, डायरेक्शन पता चलेगी, एंट्रीज पता चलेंगी, कहाँ एंट्रीज ले सकती है मार्केट, कहाँ नहीं ले सकती है। तो वो बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करेंगे हम लोग, मैं पहले आप लोगों को एक लेवल्स बता देता हूँ, इसकी सेटिंग बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया अपने पास जस्ट एक फॉर्मल तौर पे। ठीक है, ये स्टाइल्स में जाएंगे आप अपने पास, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टाइल में जाएंगे। ये हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं। आप लोगों ने ये 6 लेवल्स ड्रॉ करने हैं, 0 का, 1 का, 0.28, 0.22, 0.786, 0.772। 786 ना भी करो तो 78 कर दो, कोई मसला नहीं है, ये 78 करो उसको। ये ना हो लोग समझने लग जाएं कि ये 786 कह रहे हैं तो कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिस्मिल्लाह का वो जो है वो नंबर दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 0.78 का लेवल है, 0.72 का लेवल है, 0.28, 0.22, ये अपने पास लाजमी सेटिंग में ऐड अप करें। ठीक है, करने के बाद ये 6 लेवल्स हैं, इन सबको टिक कर देगा, बाकी सबको अनटिक करना है। हमें कोई लेवल्स नहीं चाहिए और सिर्फ ये 6 लेवल चाहिए। ओके करें। ओके करने के बाद अब इनको पुट डाउन कैसे करना है, जब भी मार्केट में कोई लोज बने या हाइज बने, यानी कि मार्केट स्विंग्स में चल रही हो या स्विंग्स को फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे वो आप लोगों को ये अच्छे से बताएगी। ठीक है, एंट्रीज आपको बताएगी। लाइक ये देखें, ये फिब रिट्रेसमेंट मैंने लिया। अब लेट सपोज मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे जाके अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया। ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने दिया। चेंज ऑफ करेक्टर नहीं पता, जिनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं पता, वो जाके मेरी एसएमसी की वीडियोस देखें यूट्यूब पे। ठीक है, एसएमसी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। उसमें मैंने सारा कुछ ओवरऑल चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मार्केट कब ट्रेंड चेंज करती है और किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड्स लेनी है इसमें, तो वो आप लाजमी देखें जाके। अच्छा, फेब रिट्रेसमेंट आप लोगों ने क्या किया है, इसके हाई को पकड़ना है और हाई को जब ये मार्केट ने इसकी चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया, नेक्स्ट लो बनाई, तो आपने इस लो पे रखना है। इस लो पे रखोगे और लो पे रखने के बाद आप इसको लंबा सा ड्रॉ कर दोगे कि जब मार्केट इस लेवल पे आए ना, 0.72 या 78 के लेवल के आसपास आए, तो आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लेनी है, सेल की ट्रेड लोगे। सेल की ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर। ठीक है, और आपका टारगेट होगा जो हमने प्रीवियस लो पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ये हमारा टारगेट होगा। तो आपको उसके आसपास करीब थोड़ी सी, लेट सपोज अगर मार्केट इसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर पे नहीं आती और उससे पहले एक अच्छी सी सेल की कैंडल आपको दे देती है, अगर हम लोग देखें एसएमसी में, तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे। ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप पे अब देखा जाए तो 50% रिट्रेसमेंट की मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों को पहले बताई हुई है कि अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आए और 50% मार्केट रिकवर करे, रिकवर करने के बाद मार्केट एक रिजेक्शन दे, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो आप लोगों को एक ट्रेड यहाँ पे 50% पे मिल जाती है इस जगह पे। ठीक है, ये देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप है। मैंने इसकी हाई को पकड़ा और इसकी लो को पकड़ा, नेक्स्ट कैंडल को, और इसकी 50% रिट्रेसमेंट की मार्केट के रिजेक्शन पे मैंने ट्रेड ली। हमें एक ट्रेड वो मिल गई, एक ट्रेड हमें हमारी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अकॉर्डिंगली ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसका सेशन है, उसमें भी हम लोगों को एक ट्रेड मिल रही है कि यार मार्केट यहाँ आसपास भी आ सकती है या मार्केट 50% रिट्रेसमेंट भी कर सकती है। 50% मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया। जैसे ही रिजेक्ट किया, आप लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, कितना बनता है, तकरीबन अराउंड कोई 60 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बनता है, 60-62 पिप्स का, 62 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है आपका। और आपका टारगेट क्या बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका टारगेट बनेगा। पहला टारगेट आपका हो गया 75, 1:1 का टारगेट तकरीबन ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे हिट होता है, ये आपका यहाँ से टी पे हिट हुआ। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये अब आपका टारगेट हिट हो गया। अब आपने वेट करना है कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं पता तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वीडियो में जाके देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में इस जगह पे,
ठीक है, ये हमारे पास लास्ट लो थी, ये लो मार्केट ने ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसकी हाई को छोड़ दोगे और इसकी हाई ये वाली बन जाएगी। अब ये नेक्स्ट हाई बन जाएगी, इस हाई को पकड़ोगे और नेक्स्ट लो, ये वाली जो लो मार्केट ने ब्रेक की थी ये वाली बनाई थी, इस जगह पे आ जाओगे, यहाँ पे आओगे, इस जगह पे आप रख दोगे। अब आप वेट करोगे कि यार मार्केट क्या करती है, कि अगर मार्केट दोबारा वापसी ऊपर की तरफ आती है, इन केस अगर आ जाती है मार्केट दोबारा ऊपर, तो हम यहाँ से दोबारा से ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा से सेलिंग की ट्रेड लेंगे। अब हुआ क्या, मार्केट ऊपर आई है लेकिन मार्केट यहीं से ड्रॉप हो गई, इस जगह से मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। आप क्या करो, इस लेवल को जो आपने यहाँ रखा था, ऊपर नहीं आई है, 50% भी नहीं आई, 30% भी नहीं आई मार्केट, तो आप उठा के इसको यहाँ रखो। यहाँ रखने के बाद अब आप देखो कि यार मार्केट ने ये लो बनाई, लास्ट ये लो बनाई, मार्केट ऊपर आई है, फिर मार्केट उसी तरह से रिजेक्ट हो गई है। आप लोगों को अगर, और जिस तरह से मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड्स के हिसाब से या एसएमसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को ट्रेड्स बताई हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पे आएगी ही आएगी तो आप ट्रेड लोगे। नो, देखो मार्केट की हर मूव नहीं पकड़ी जा सकती है एक स्ट्रेटजी को देखते हुए, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट किया जाता है। आप लोग बैक टेस्ट करेंगे, पीछे जाएंगे 2020 के चार्ट से, 2015 के चार्ट से, और वहाँ से बैक टेस्ट करते हुए आएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ यार मेरे पास ये भी स्ट्रेटजी है, ए स्ट्रेटजी है, बी स्ट्रेटजी है, सी स्ट्रेटजी है, ये 4 और 5 किस्म की मेरे पास स्ट्रेटजीज़ हैं। मैंने इन ही 5 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए मार्केट में एंट्रीज ढूंढनी है। ठीक है, जो अगर एक स्ट्रेटजी पे नहीं मिल रही है आपको तो दूसरी पे देखो, दूसरी पे नहीं मिल रही तीसरी पे मिलो, तीसरी पे तो लाजमी मिल जाएगी, तीसरी पे नहीं मिलेगी तो चौथी में मिल जाएगी। किसी ना किसी 5 स्ट्रेटजीज में आपको एंट्री ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, और मिलेंगी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। मैंने सारी स्ट्रेटजी सिखाई हैं, मेरी वीडियोस देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कि देखें अब यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने एक हाई बनाई, हाई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट दोबारा वापसी ऊपर की तरफ आई है। इस हाई को अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन मार्केट ने इसी हाई को रिटेस्ट किया, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की। नहीं पता तो वहाँ जाएँ, वीडियोज़ देखें, आपको पता चल जाएगा। मेरी उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगी आपको। यहीं से मार्केट ने रिजेक्ट हो गई, यहाँ से भी आप सेल की एंट्री ले सकते थे अगर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रेड नहीं मिलती तो। मार्केट क्या किया, मार्केट दोबारा डंप हो गई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आप उठाओ इसकी हाई पे रखो, इसको इसकी हाई पे रखने के बाद इसको इसकी लो पे रखो, इसकी लो पे रखा, मार्केट दोबारा ऊपर आई है और एग्जैक्ट हमारे 7872 की स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट ने एंट्री दी। ये आपका स्टॉप लॉस कितना, 25 पिप का आपका स्टॉप लॉस, और आपका तकरीबन जो टीपी है वो 75 पिप्स का, 1:3 का टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो गया। मार्केट डंप हो गई, बूम। तो आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप इस पर ट्रेड इजीली ले सकते हो। आप अगर यहाँ से, अब ये बाय ट्रेंड शुरू हुआ इस जगह पे या इस जगह पे मार्केट ने बाय ट्रेंड किया, तो ये देखो यहाँ हमने रखा, इस जगह रखा हाई पे, मार्केट ने लो बनाया इस जगह पे, ये देखो मार्केट ने लो बनाया इस जगह पे, टच किया, बूम, ऊपर चली गई, उठाओ इसकी हाई, इसकी लो पे रखो और इसको उठा के, इसको उठा के ऊपर रखो इसकी हाई पे, ये यहाँ पे, ये वाली हाई पे। मार्केट आई है नीचे, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर में मार्केट नीचे आई है, फेयर वैल्यू गैप जैसे 50% मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि यार 50% जैसी मार्केट, ये देखें ये 50% है हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 50%, ये मार्केट 50% पे खाली टच हुई है। फेयर वैल्यू गैप टच होने के बाद मार्केट ने रिजेक्ट किया, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। अगर मार्केट इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही तो भाई 50% के रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट आएगी। जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है उन सब के अकॉर्डिंगली मार्केट आपको एंट्री ज़रूर देगी। ठीक है, तो ये लाजमी आप लोगों ने देखना है। अब देखिए मार्केट दोबारा ऊपर आई है कि इन केस अब हम ये वाली लो है हमारे पास, ये लो के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हाई बनाई, ये हाई बनाने के बाद यहाँ रखें, नहीं आई मार्केट नीचे, कोई बात नहीं, 50% की रिट्रेसमेंट देखोगे एफवीजी की, ये हमारे पास लो थी, ये हमारे पास हाई थी। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं ताकि आप लोगों को और एक्यूरेट नज़र आए। ये देखें, ये हमारे पास ये वाली लो थी और ये हमारे पास हाई थी। ठीक है, ये वाली हाई थी, इसको हम बढ़ाएंगे, 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने टच किया और बूम ऊपर। सो सिंपल इज डैट। मतलब कि 2-2, 3-3 स्ट्रैटेजीज मिला के अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को सीखने को मिलेगा और ट्रेड बहुत अच्छी मिलेंगी। लेकिन स्विंग्स ट्रेडिंग में ट्रेंड के साथ साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, ट्रेंड के साथ साथ लगाओगे तो ये काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसको आप 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लाजमी आप लोग इसको अप्लाई करके देखो, चीज़ों को जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करके देखो, आप लोगों को बहुत अच्छी एंट्रीज इस पर मिलेंगी। थैंक यू।